और आज मेरा दिल बड़ा दुखी है, इसलिए नहीं कि कल पाकिस्तान हारा है, इसलिए कि बीबीएल में रिजवान रिटायर्ड आउट हो गए और ये पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको बीबीएल में इस तरह से मतलब स्लो बैटिंग की वजह से रिटायर्ड आउट किया गया है। और जिस तरीके से उन्हें बाहर बुलाया गया मतलब वो बड़ा एम्बैरेसिंग था। काफ़ी तकलीफ हो रही है मुझे। आज ही बिग बैश लीग में रिजवान को 18वें ओवर में कप्तान ने बुला लिया कि आप 26 रन बनाए 23 बॉलें खेलकर, तो उनको लगा कि स्लो खेल रहे हैं, ये जो रिपोर्ट छपी है उसके मुताबिक स्लो खेल रहे हैं रिजवान। तो ये आपको कैसा लगा? ये है वो मंजर, देखें जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। कप्तान गए, वो खुद भी कुछ कर नहीं सके कप्तान, बहरहाल रिजवान को बुला लिया। रिजवान का ये बिग बैश लीग बड़ा हौसला अफजा नहीं है, कोई 150 रन इन्होंने किए हैं 8 मैचेस में। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में, रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। अच्छा, बहुत गलत हुआ। क्या कहना? हाँ बोलिए। मैं सच्ची बात बताऊं, पहला और आखिरी बिग बैश होगा बाबर के लिए और रिजवान के लिए। आज कल गिलक्रिस्ट ने क्या बात बोली है पता है? वार्नर और गिलक्रिस्ट कमेंट्री कर रहे थे, तो वार्नर ने गिलक्रिस्ट को पूछा कि बाबर आजम कैसा लग रहा है खेलते हुए आपको, तो गिलक्रिस्ट की वर्डिंग थी T20 खेला टेस्ट मैच की तरह। तो गिलक्रिस्ट को आज पता चला। वो जो बाहर से रिजवान भाई को इशारे कर रहा था, खुदा की कसम उसका लग रहा था कि वो ना रिजवान भाई को बाहर बुला रहा है कि तू एक बारी आ सही मेरे हाथ, मैं तनु ना बल्ला मार मार कुट के रख दिया जिस तरह धोबी कपड़े धोता है। जलालत और एज पर रिजवान भाई जो लर्न करना होता है या विन होता है या लर्न होता है, जो कि रिजवान भाई जो कर रहे हैं ना वो लर्न से मिलता जुलता लफ्ज वो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। लोग यहाँ पे भी ये भी बात कर रहे हैं कि बिग बैश के अंदर अब दोबारा कभी शायद पाकिस्तानी बल्लेबाजों को तो वो नहीं लेंगे। वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके साथ बिल्कुल सही हुआ है, हम ये नहीं कह सकते उसके साथ गलत हुआ है। मोहम्मद रिजवान कंटिन्यूसली स्लो खेल रहा है, खाली रिजवान नहीं बाबर भी। वो दिन दूर नहीं है कि बाबर आजम को भी वो रिटायर आउट करवा देंगे। तो आपने उस प्लेयर का वैसे ही कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है और आपने उस तरीके से यूं करके आप उसको बुला रहे हो इतने बुरे तरीके से कि यार मतलब देखो वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो आपको ओवरसीज प्लेयर है, पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। गलत किया आपने। ठीक है ना, मानी साहब आप छोड़ के आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो उसको बिल्कुल छोड़ के आ जाना चाहिए, बिल्कुल छोड़ के आ जाना चाहिए। लेकिन बात ये है कि मतलब क्यों इस तरह से खेलना ही क्यों? और अगर मालूम था कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे तो फिर इसको अप्रूव करने की ही क्या जरूरत थी? इनकी तो फॉर्म भी लगी हुई है, तो ये अपने आप को चेंज नहीं कर रहे। ये देखे इनके लिए नुकसान है आने वाले टाइम पे। बीबीएल कभी भी नहीं फिर लेगा इनको जब तक ये इंटेंट नजर नहीं आएगा। पहला आखिरी है, अब वो मिस्टेक नहीं, इनकी वजह से ना और अच्छे प्लेयर भी मारे जाएंगे। अब मतलब हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि रिजवान भाई ऑस्ट्रेलिया में ही है, इनका शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दो, पासपोर्ट इनका फाड़ दो, ये वापस पाकिस्तान लैंड करें ना, मुकर जाओ। उनको कहो कि भाई आप किस मुल्क में आ गया। रिजवान भाई कहना भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान में आया हूँ, आप मुकर जाओ। आप कोई ये पाकिस्तान है ही नहीं यार। रिजवान भाई यार आप बीबीएल में क्या करने गए थे? आप खुद तो जलील हुए हैं, वो पीछे आपके पाकिस्तान लगा होता है, हम मुफ्त में रगड़े गए हैं। मीडिया की बड़ी तादाद ये कह रही है कि रिजवान को अब समझ जाना चाहिए कि T20 उसका गेम नहीं है। ये जो आज कप्तान ने उसके साथ किया, सिडनी का ग्राउंड था शायद, वहाँ ये मुकाबला हो रहा था। आपकी राय में कैसा ये वाकया है? मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती हुई है उसके साथ, मेरे हिसाब से। कप्तान के साथ या रिजवान के साथ? कप्तान के साथ क्या उसने तो हो सकता है क्या किया आके? भाई उसने तो सोचा ना अपनी टीम के लिए सोचा। गलत सोचा ना टीम के लिए, क्या सोचा? टीम के लिए सोचा, रिजवान के लिए क्या सोचा? जब वो उसने रिजवान को बुलाया तो सिर्फ 1 ओवर तो बाकी था, 2 ओवर बाकी था, 1 ओवर बाकी था, 18 को एक या कुछ बॉल 17.5 पे बुलाया था, 2 ओवर बाकी थे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में उस टाइम उसको बुलाना मेरे हिसाब से ज्यादती है। ठीक है, दूसरी बात आप ये देखें, आप एक ओवरसीज को बुला रहे जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है, और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना जाके, वो इस किस्म की फजूल चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है, आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज़ है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। तुमसे तो शॉटें नहीं लग रही तो कोच का काम नहीं था, कप्तान का काम नहीं था कि भाई चले जी रूल है इस टीम का, चलो तुम बाहर आओ। क्यों वहां पे उसकी ईगो हो जाती? मैं ऑस्ट्रेलिया का बड़ा प्लेयर हूं जी, मैं कप्तान हूं, मैं बाहर नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ी ज्यादती है और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। स्टैंड ले लेते हैं रिजवान, आपको पता है किस कोई भी मामला हो स्टैंड लेते हैं वो। यहाँ उनकी इज्जत पे बकौल आपके, उनकी बेइज्जती हुई है बकौल आपके, तो उनको क्या करना चाहिए? छोड़ के आ जाना चाहिए? छोड़ के क्यों आ जाना चाहिए? कोई ऐसे थोड़ी है, कोई हाथापाई थोड़ी हो गई है। फिर भी बिल्कुल अपना एहतजाज उसको टीम के अंदर रखना चाहिए कि बिल्कुल गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आइंदा से अपना गेम नहीं बदलूंगा, ये भी ये बात नहीं है यार। ये अजीब दूसरी तरफ चले जाते हैं भाई। गेम अगर वो नहीं बदल रहे या वो गेम देखे यार,
ये एक मेरी बात समझने की कोशिश करें, अगर जो प्लेयर गेम नहीं बदल रहा, नुकसान किसका हो रहा है? मेरा, इनका, आपका हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? टीम का नुकसान हो रहा है, अपना नुकसान हो रहा है। नई गेम बदलेंगे, टीमें सेलेक्ट नहीं करेंगी, पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाएंगे, यही होगा ना। अगर रिजवान वहां नहीं परफॉर्म कर रहा तो किसका नुकसान? अगले साल उसको नहीं लेंगे, हमें लेंगे क्या? उसको नहीं लेंगे ना भाई, तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि अच्छा उस टाइम ही है कि जब परफॉर्म करे तो अच्छा है, ठीक है। अब परफॉर्म नहीं है तो आपने इस किस्म का तरीकेकार नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। या ठीक है उसको इंजरी हो जाती, कोई मसले हो जाते, या बुला लेते बाहर, या और 100 चीजें होती, लेकिन ये एक प्लेयर वो भी तो कोशिश कर रहा है। अगर उससे 3 4 5 मैचेस में रन नहीं हो रहे, और ये मैच था जिसमें वो 27 28 रन कहीं कर गया था, तो जाने देते आखिरी ओवर, शायद वो 1 2 हिटें लग जाती, 35 रन कर जाता, तो उसको भी एक कॉन्फिडेंस आता। प्लेयर की भी होती है। अब इस लोकल प्लेयर जिस तरह का मिजाज है रिजवान का, बर्दाश्त करना चाहिए। हो सकता है कि शायद एक दिन में आपको कुछ इस तरह की चीज़ नजर आ जाए। बात कर रहे हैं वो ठीक है, मतलब आंखों से आप देखते हैं टीवी पे, तो इट डजंट लुक, ऑप्टिक्स अच्छे नहीं है इस चीज़ के कि आपका एक स्टार परफॉर्मर, मतलब जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्विसेज हैं, उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो देख के दुख तो होता है। और मुझे लगता है क्योंकि उनके सोशल मीडिया हैंडल ने ये चीज़ लगाई है, इसका मतलब तो तनवीर बात ठीक कर रहे हैं ना, आपने इस तरह से उसकी। यार तो आप तो उसको बुला रहे हो, वो खेल रहा, आप उसको बुला रहे हो कि यार अंदर आ जाओ। मतलब तुम क्या, साफ अल्फाजों में तुम क्या दुनिया को बताने चाह रहे हो? रिजवान साहब अंदर आ जाओ, तुम बहुत ही थकी हुई बैटिंग कर रहे थे, 3rd क्लास तुम बैटिंग कर रहे थे, तुम बिल्कुल टीम के लिए काम नहीं कर रहे, चलो जी बाहर आओ। ये इजी तरीका, ये गली मोहल्ले वाले तरीकों से मैंने समझा दिया आपको कि ये फील होता है बैट्समैन को। तो बिग बैश में आज कप्तान ने जो है वो रिजवान को बाहर बुला दिया कि उसने कहा भाई बस हो गया अब। तो ये हमारी जो परफॉर्मेंस है बिग बैश में, वो तो बहुत शर्मिंदा करा रही है यार। अब ये देखे ना कि एक डोमेस्टिक प्लेयर का डिफरेंट क्या नाम है वैल्यू है, एक इंटरनेशनल वो प्लेयर है जिसने 7-8 साल कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहा है, 100 किए हुए हैं, तो उसको बाहर निकालना, फिर महंगा प्लेयर वहां पे रिजवान, वो अपनी गेम चेंज ही नहीं कर रहा जब से वहां पे गया, वो एक ही मोमेंटम से खेल रहा है कि मैं पहले जाके रिस्ट वर्क दिखाऊं, मिड विकेट खेल के दुक्के लूं, वो नजर नहीं आ रहा है। एक वो टांग रख के मारता है, उसके बाद वो ऐसा सीधा होता है, वैसे लग रहा है कि उसको अब बासत भाई समझ गए हैं, तो वो थोड़ा सा उसको अपने आप को ना अब चेंज करना, अब क्या चेंज करना, अब तो कहने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत भी नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेट मैं बोलूंगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये हमारा टॉप प्लेयर है भाई। आज भी आप देख लो तो 113 की स्ट्राइक रेट से खेला है, 23 बॉलों पे 26 रन। तो प्रॉब्लम तो वही है ना जो हमारे साथ हो रही है, वो तो इनकी मेहरबानी के वो बाबर को बाहर नहीं बुलाते, तो हमें और शर्मिंदगी हो जाती कि अगर बाबर को किसी मैच में बुला लेते बाहर, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम है दुनिया के ये, और ये उनके हिसाब से तो नहीं चल रहे ना, उनके लिए तो ये 42 बॉल 50 हार के बराबर है, उनको चाहिए ही नहीं ऐसा। पहली टीम बनी है जो बिग बैश से बाहर हो गई। पहले कैसा इंटरव्यू कर रहे थे, ये पहला और आखिरी दोनों का टूर्नामेंट है, ये इनकी परफॉर्मेंस है ही नहीं यार, इनमें वो क्वालिटी नहीं है यार। माफी के साथ एशिया में खेल जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बहुत सीपीएल में मुझे याद पड़ता है कि इमाद वसीम के साथ ही हो चुका है। अच्छा, हाँ, उनको बुलाया गया था बाहर, और रिजवान जो है वो वहाँ से खेल तो रहे हैं बिग बैश में, बट ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है, ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है एक प्लेयर के लिए, एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। आपका देखें बाबर भी ऐसे स्लो खेलता रहा है, इट मीन्स कि उसको उसकी टीम वाले बाहर बुला लें, और फिर उस पे उनको पता था कि अगर वो बाहर बुलाना चाहें तो बाहर बुला के उन पे बैशिंग कितनी होगी। सो ये चीज़ें आपको फिर थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है, कंडीशंस वगैरह देखनी पड़ती हैं। रिजवान वगैरह यूज्ड टू नहीं है वहाँ पे खेलने के। अगर यही रिजवान नो डाउट उसके लिए उसकी बड़ी खिदमात है पाकिस्तान टीम के लिए, उसके बड़े रन्स हैं पाकिस्तान टीम के लिए, उसने काफ़ी मैचेस जितवाए भी हैं। तो आप ये नहीं कह सकते एक मैच के बलबूते या एक टूर्नामेंट के बलबूते पे कि रिजवान की आप कैलिबर पर या उसकी जो कैपेसिटी है उस पर आप शक करने लग जाएं और इसी तरह किसी प्लेयर पर इंसल्ट करें जब 2 ओवर पीछे रह चुके हों। तो इसलिए बेहतर यही था कि इनिंग मुकम्मल होने देते। कप्तान खुद आगे थे, उन्होंने बाहर बुला लिया था उनको। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली चीज़ जो है वो काबिल कबूल होनी चाहिए, और ये इंसल्टिंग होता है एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। ये पहले पाकिस्तानी प्लेयर तो BBL में तो पहले ही हैं, और CPL में आई थिंक सो इमाद वसीम के साथ भी ये हो चुका है। पहले तो बात यह है कि ये इसी मैच में टिम साइफर्ट भी स्लो खेले, आई थिंक 26 बॉल पे 29 रन हैं। क्या उनको आपने रिटायर्ड आउट किया? नहीं, आपने रिजवान को रिटायर्ड आउट कर दिया, तो बात सही है कि हाँ, वही चीज। अभी एशियन वाली बात पे अभी रिसेंटली उस्मान ख्वाजा का स्टेटमेंट आपको याद होगा कि जो उन्होंने सारी जो पिक्चर थी पूरी की पूरी खोलकर आपके सामने रख दी कि जो एशियन प्लेयर्स के साथ वहाँ जो रवैया होता है और जो वहाँ पे उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन आप कह लें कि होती रही है। मिसाल दे रहा हूँ कि आपने टिम साइफर्ट को क्यों नहीं किया, आपने रिजवान को वहाँ पर रिटायर्ड आउट कर दिया, तो मतलब ये एक बड़ा एक इंसल्टिंग है, ये चीज़ बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं। और इसमें मेरा ख्याल से तो बेहतर ही होता था कि मतलब रिजवान को यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को और दीगर चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे प्लेयर को मतलब यहाँ आपकी एक उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, सही बात। ये कोई छोटी बात नहीं कि आप एक
प्लेयर जो कि पाकिस्तान टीम का कप्तान रह चुका है और पाकिस्तान में जो PSL हमारी ब्रांड है हमारा